नमस्कार, मेरा नाम है निशांत मिश्रा और स्वागत है आपका एनडीटीवी न्यूज़ डेस्क दिन भर में। इस खास कार्यक्रम में हम आपको दिन भर की बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। तो चलिए नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। दिल्ली के सीलमपुर इलाके में कुणाल हत्याकांड को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। कुणाल की हत्या का आरोप जिस लेडी डॉन जिक्रा पर लग रहा था, उसे पुलिस ने पकड़ लिया है। फिलहाल जिक्रा से पूछताछ की जा रही है। दूसरी ओर प्रशासन की मौजूदगी में निगम बोध शमशान घाट पर कुणाल का अंतिम संस्कार करवाया गया। इस दौरान कुणाल के परिवार के कुछ लोग भी मौजूद थे। दूसरी ओर शाम में सीलमपुर में शुरू हुआ लोगों का प्रदर्शन समाप्त हो गया है। पुलिस ने स्थानीय लोगों को सड़क से हटा दिया है और रास्ता खोल दिया है। मृतक कुणाल के पिता राजवीर सिंह ने बताया कि मेरी सहमति से ही अंतिम संस्कार हुआ है। पुलिस ने हमें आश्वासित किया है कि जल्द से जल्द आरोपी गिरफ्तार होंगे और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इस मामले पर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि पुलिस दोषियों को जल्द गिरफ्तार कर लेगी और मृतक के परिवार के साथ पूरा न्याय होगा। गुरुग्राम में मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती एयर हॉस्टेस से आईसीयू में यौन उत्पीड़न का मामला बीते दिनों सामने आया था। इस मामले में पुलिस ने शुक्रवार को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह मामला सामने आने के बाद अस्पताल में लगे 800 सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। साथ ही वहां काम करने वाले डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ सहित अन्य लोगों से पूछताछ की गई, जिसके बाद आरोपी की पहचान की गई। आज उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। अब उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने बताया कि आरोपी की पहचान बिहार के रहने वाले 25 साल के दीपक के रूप में हुई है। वह बीते 5 महीने से मेदांता हॉस्पिटल के आईसीयू में मशीन टेक्नीशियन के पद पर काम कर रहा था। भारत की अंतरिक्ष यात्रा में गगनयान मील का पत्थर साबित होने वाला है। इस यात्रा की समय सीमा की घोषणा करते हुए केंद्र सरकार ने कहा कि यह गगन यात्री या अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अगले महीने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए उड़ान भरेंगे। केंद्रीय अंतरिक्ष एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र ने कहा कि अगले 1 महीने में भारतीय अंतरिक्ष यात्री को लेकर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष मिशन तय है। भारत अपनी अंतरिक्ष यात्रा में एक निर्णायक अध्याय लिखने के लिए तैयार है। इसरो नई सीमाओं को निर्धारित करने के साथ ही एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष मिशन में भेजने के लिए तैयार है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग भर्ती घोटाले में शुक्रवार को सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है। सीबीआई ने रायपुर और महासमुंद में कुल 5 ठिकानों पर छापेमारी की है। यह छापेमारी उन लोगों के ठिकानों पर की गई जिनकी भूमिका इस घोटाले में मध्यस्थ या सॉल्वर के रूप में सामने आई। सीबीआई ने शुक्रवार को रायपुर में 3 और महासमुंद में 2 स्थानों पर दबिश दी। इन जगहों से कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए। सीबीआई ने यह केस छत्तीसगढ़ सरकार के अनुरोध पर दर्ज किया था। इससे पहले यह मामला स्थानीय पुलिस ने दर्ज किया था, जिसमें 2020 से 2022 के बीच में हुई परीक्षाओं में डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी और अन्य वरिष्ठ पदों पर योग्यता के बजाय सिफारिश के आधार पर नियुक्तियों का आरोप था। अमेरिका ने रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाने के लिए अपनी मध्यस्थता से पीछे हटने की बात कही है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने शुक्रवार को कहा है कि जब तक इस बात के स्पष्ट संकेत नहीं मिलते हैं कि समझौता हो सकता है, तब तक अमेरिका कुछ ही दिनों में रूस यूक्रेन शांति समझौते की कोशिश करना बंद कर देगा। यूरोपीय और यूक्रेनी नेताओं से मुलाकात के बाद पेरिस में बोलते हुए रूबियो ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अभी भी इन दोनों देशों के बीच समझौता कराने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन दुनिया भर में उनकी कई अन्य प्राथमिकताएं भी हैं। जब तक प्रगति के संकेत नहीं मिलते, वे मूव ऑन के लिए तैयार हैं। आईपीएल 2025 के बीच एमएस धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स ने मास्टर स्ट्रोक खेला है। चेन्नई ने शुक्रवार को चोटिल तेज गेंदबाज गुरजपनीत सिंह की जगह दक्षिण अफ्रीका के युवा बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस को टीम में शामिल किया है। ब्रेविस 2.2 करोड़ रुपए में चेन्नई में शामिल हुए हैं। दुनिया की सबसे रोमांचक युवा क्रिकेटरों में से एक डेवाल्ड ब्रेविस को जूनियर एबी के नाम से भी जाना जाता है। ब्रेविस दुनिया भर की फ्रेंचाइजी टूर्नामेंट में खेल चुके हैं। वह आईपीएल में भी खेल चुके हैं। आईपीएल में ब्रेविस मुंबई इंडियंस के लिए खेले हैं। डेवाल्ड ब्रेविस ने इसी साल 2025 में दक्षिण अफ्रीका की SA20 लीग में 184.17 के स्ट्राइक रेट से 291 रन बनाए थे। सनी देओल की हालिया रिलीज फिल्म जाट को लेकर काफी हंगामा मचा हुआ है। 10 अप्रैल को रिलीज हुई इस फिल्म में एक सीन को लेकर विवाद खड़ा हो गया था और इसे लेकर फिल्म की टीम के कई लोगों पर मामला तक दर्ज हो गया।
इस विवाद को देखते हुए फिल्म मेकर्स ने समझदारी दिखाते हुए जाट से विवादित सीन को हटा दिया है। मेकर्स ने इसकी जानकारी देते हुए सभी दर्शकों से माफी भी मांगी है।